हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं मैथ में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, है ना, पूरा चतुर्भुज का गुण मैं आपको समझाया था। और उसी के अंतर्गत मैंने आपको दो चतुर्भुज और पढ़ाया था, आयत और समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ाया था? आयत और समांतर चतुर्भुज यानी रेक्टेंगल एंड पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों पढ़ा चुका था और पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि इनके गुण क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम लोग अब ये पढ़ने वाले हैं कि वर्ग क्या है, समचतुर्भुज क्या है, समलंब क्या है, पतंग क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, यानी इन सब के बारे में डिटेल्स के साथ हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि वर्ग क्या है यानी स्क्वायर क्या है। चलिए मैं लिखता हूँ वर्ग, ठीक है, यानी स्क्वायर। ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है ना कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर होती हैं। मतलब यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यहाँ भी होगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी होगा 90 डिग्री और यहाँ भी होगा 90 डिग्री। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा के बीच का कोण जो है ना कि 90 डिग्री होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो पहला यही चीज़ कि ये मैं मान लेता हूँ ए बी सी और डी। तो पहला यही कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ए बी बी सी डी और डी ए ये सब आपस में बराबर होती है। दूसरा गुण यही कि इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी दूसरा गुण यही होना चाहिए कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा और सभी भुजाएं बराबर होंगी। नेक्स्ट हम लोग ये जानने वाले हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं इनके सम्मुख कोणों को मिला दूं, क्या कर दूं? सम्मुख कोणों को मिला दूं। तो आपको पता है कि सम्मुख कोणों को मिलाया जाता है तो वर्ग विकर्ण बनता है। क्या बनता है? विकर्ण बनता है। देखिए अगर मैं सम्मुख कोण को मिला दूं तो ये क्या है? विकर्ण है। आप देख रहे हैं कि इसमें दो विकर्ण बना है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट करती हैं यानी प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे मैंने लिखा है बिंदु ओ, बड़ा कर देता हूँ। तो जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है ना, वहाँ से ये समद्विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि वर्ग के अंदर के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा और जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। मतलब कि लिख सकता हूँ कि ए ओ बराबर ओ सी। क्लियर ना? ए ओ बराबर ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट डी ओ बराबर ओ बी, है ना, डी ओ बराबर ओ बी, क्योंकि क्या होते हैं? ये आपस में समद्विभाजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकता हूं कि जो ये विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ए सी जो है ये ए से लेके सी तक, ये डी और बी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ए सी इक्वल टू डी बी, ये दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। ए सी इक्वल टू डी बी, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये था हमारा वर्ग की प्रॉपर्टीज। ये दिमाग में आप याद रखिएगा कि वर्ग में क्या क्या होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं और विकर्ण जो है कि लंबाई उनकी आपस में बराबर होती है। ये था वर्ग। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग से ही बनता है, क्या बनता है? तो मैं आपको समझा दूं। वर्ग से बनता है समचतुर्भुज। यानी जब वर्ग को आप धक्का दोगे, मान लीजिए कि मैंने इधर से धक्का दिया इसको, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे जो बनेगा उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। चलिए करते हैं उसको भी। देखिए
मैं लिखता हूँ समचतुर्भुज। आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, ऊपर मैंने ABCD हटा दिया बट नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से वीडियो को पॉज करके आप लोग तुरंत उसका नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस। देखिए मैं लिखता हूँ समचतुर्भुज, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूं। देखिए तो समचतुर्भुज क्या होता है कि मैंने समझाया था कि जो वर्ग है ना, उस वर्ग को वर्ग 90 डिग्री पे था उसको टेढ़ा कर दीजिए। देखिए ये वर्ग है 90 डिग्री पर, तो इसको टेढ़ा कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। इसमें भी क्या होंगी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। मैं नाम ले लेता हूँ A, B, C और D। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए समचतुर्भुज क्या होता है, तो कहिएगा कि सम मतलब कि बराबर, चतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं। क्लियर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इसकी एक गुण क्या है, पहला तो मैं यही गुण लिख दूं कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, है ना, ये बराबर होता है। नेक्स्ट गुण यही होगा कि इनमें आप जो कोण देख रहे हो ना, कोण ये 90 डिग्री का नहीं होता है ना। समचतुर्भुज के अंदर जो कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसका जो सम्मुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है ना। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A के बराबर कोण C हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मैं यही लिखता हूँ, कोण A बराबर कोण C और हो जाएगा D के बराबर B, तो कोण D बराबर कोण B, यानी समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है। सॉरी, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, जबकि इनकी भुजाएं तो सब आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट मैं ये बात करूं कि अगर मैं इन कोणों को मिला करके, सम्मुख कोणों को मिला करके अगर विकर्ण खींच दूं, क्या कर दूं, विकर्ण खींच दूं। देखिए सम्मुख कोणों को मिला करके अगर मैं विकर्ण खींच दूं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विकर्ण अगर खींच दूं तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, यानी O पे, है ना, O पे प्रतिच्छेद करिए। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये विकर्ण के बीच की दूरी ना बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मतलब कि AC और ये BD ये बराबर नहीं होगा। ध्यान सुन लीजिए, मैं लिख भी देता हूं कि AC इक्वल टू नॉट BD, है ना। AC और BD कभी भी बराबर नहीं होंगे समचतुर्भुज में, क्योंकि एक बड़ी विकर्ण होगा, एक छोटा विकर्ण होगा। दूसरी बात कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं, मतलब कि ये वाली दूरी इसके बराबर होगा और ये वाली दूरी इसके बराबर होगा, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट यही हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि AO बराबर OC, DO बराबर OB, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं अभी आपको जो वर्ग बताया था उस वर्ग के लिए भी और समचतुर्भुज के लिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या याद रखना है, तो सुनिए। जब ये विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है O, यहाँ पे ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी दोनों विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, चाहे वो वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, क्योंकि वर्ग का ही रूप है समचतुर्भुज। आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ग का ही रूप है समचतुर्भुज, इसलिए दोनों जहाँ पे विकर्ण कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। ये दिमाग के अंदर फिट करके रख लीजिएगा। क्लियर, मैं वर्ग में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ताकि मैं यहाँ पे दोनों एक साथ रिलेट कर सकूं। आगे समझ में ना, तो आपको समझ में आ गया कि वर्ग चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, ठीक है, इनके जो विकर्ण होंगे, जहाँ पे विकर्ण ये एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, यानी जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था हमारा समचतुर्भुज यानी रोम्बस। कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दो समझाया, वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है। अब चलिए चलते हैं समलंब।
ठीक है, क्या चलते हैं, समलंब। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हटाता हूं, चलिए ठीक है। समलंब यानी ट्रेपीजियम। देखिए समलंब क्या होता है ना कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, क्या हो, दो भुजाएं समांतर हो, ठीक है, तो वो समलंब बनाएगा। क्या बनाएगा, समलंब बनाएगा। मतलब जिसकी दो भुजाएं अगर समांतर हैं, बाकी समांतर हो या ना हो लेकिन दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, वो समलंब बनाएगा। मान लीजिए कि मैं एक पिक्चर बनाया ऐसे, देखिए ये भुजा और एक ये भुजा, क्लियर, ऐसे मैंने बना दिया। तो देखिए इसमें दो भुजाएं क्या है, समांतर है, ये वाली और ये वाली दोनों एक पैरेलल गई हुई है, ऐसे समांतर है, ठीक है। तो अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे करके तो ये क्या बनाएगा, एक समलंब बनाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जब दो भुजाएं समांतर होगी तो एक भुजा बड़ी हो सकती है, एक भुजा छोटी हो सकती है, मतलब किसी भी साइज का हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, समलंब। बस इतना बात याद रखना है कि दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी हो सकती है, क्लियर। तो वो क्या कहलाएंगे, समलंब यानी ट्रेपीजियम। देखिए अब समलंब की खासियत क्या होती है कि जो आप ये चीज देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ये है ए बी आधार है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो सी डी है ना, ये इसके ऊपर जस्ट समांतर है, ठीक है, दोनों क्या है, समांतर है, यानी ए बी समांतर डी सी। मैं लिख सकता हूँ ए बी समांतर डी सी, ये दोनों लाइन समांतर है, इसलिए क्या है, ये समलंब है। क्या है, ये समलंब है, ठीक है। अब समलंब की अगर खासियत देखोगे तो खासियत इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खासियत आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा कि ये विकर्ण को मिला देंगे, ठीक है, मतलब कि कोण को मिला देंगे तो क्या बनाएगा, ये विकर्ण बनाएगा, इधर से मिला देंगे ये विकर्ण बनाएगा, ठीक है। बस समलंब की यही खासियत याद रखनी है कि जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, क्लियर। और दो भुजाएं समांतर होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, बस कॉन्सेप्ट यही है। तो इस समलंब में इतना ही याद रखना है। बाकी हम लोग जब इसका फार्मूला जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसमें फार्मूला निकालना सिखाएंगे, कैसे फार्मूला निकाला जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये सब हम लोग सीखेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ केवल। तो चलिए ये था हमारा समलंब, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं काइट यानी पतंग। चलिए देखिए, यानी काइट पढ़ने वाले हैं पतंग। देखिए पतंग आपने देखा होगा, पतंग कैसे बनता है, पतंग आपने देखा होगा तो ऐसे बनता होगा, ठीक है। आपने पतंग अगर देखा है तो देखिए ऐसे बनता होगा, इधर इधर मान लीजिए पूंछ है ये, ठीक है। तो ये पतंग हो गया। मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, क्लियर, ए बी सी डी, ये पतंग हो गया। क्या हो गया, पतंग हो गया। देखिए जब पतंग होता है ना, इसमें भी पहली चीज़ यही कि इसका देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मतलब कहूँगा कि पहला यही कह सकता हूँ, देखिए जब दो भुजाएं, ध्यान सुनिए, दो भुजाएं किसी एक शीर्ष पर मिल रही हो, देखिए दो भुजाएं एक शीर्ष पर मिल रही हैं तो इन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भुजा, ठीक है। तो पतंग की आसन्न भुजा, क्या, आसन्न भुजा, ठीक है, पतंग की आसन्न भुजा बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट सही हो जाएगा कि पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ए डी डी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए डी बराबर डी सी क्या होंगी, बराबर होंगे। दूसरा ए बी और बी सी, यानी ए बी बराबर बी सी, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, क्लियर। देखिए अब जो है कि आपको एक बात बता दूं कि इनका जो सम्मुख कोण है ना, दिख रहा है आपको, ये जो सम्मुख कोण है, पतंग की सम्मुख कोण है, ये बराबर नहीं हो सकती, बट ये वाली सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाली सम्मुख कोण क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कोण ए बराबर कोण सी, क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि ये कोण डी और कोण बी बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कोण जो है, कोण ए और कोण सी, जो कॉर्नर पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे पूंछ लगा होता है, जहाँ पे सिर होता है, ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो साइड की दो कोण होती है ना, ये आपस में बराबर होती हैं। ये है पतंग का गुण।
क्लियर। तो पतंग में बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता चुका हूँ। बस इसमें भुजा याद रखिएगा कि पतंग की आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं, हटाता हूँ इसको। देखिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए नाम लिखा है चक्रीय। चक्रीय का मतलब कि एक चक्र होगा, क्या होगा, ये चक्र होगा, है ना। चक्र का मतलब एक गोला समझ जाइए कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्र होता है। और चक्र के अंदर क्या बना होगा, चतुर्भुज। और चतुर्भुज की जो शीर्ष होंगी ना, वे ये चक्र को टच करते हुए जाएंगे। क्या करके जाएंगे, टच करके जाएंगे, चाहे कैसे भी बनाइए। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया ऐसे एक भुजा, देखिए इसका टच किया है, यहाँ भी टच किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ भी टच कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, यहाँ पे टच कर दिया और एक मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, ये मिला दिया, तो ये हमारा हो गया। इस चतुर्भुज को बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अगर कोई भी एक शीर्ष इस वृत्त को टच नहीं करता है, यानी चक्र को टच नहीं करता है, तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यानी अगर एक चक्र के अंदर अगर चतुर्भुज बनाया गया है और उस चतुर्भुज का शीर्ष जो है ना उस चक्र को टच कर रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसकी खासियत क्या है कि देखिए इसकी जो सम्मुख कोण होता है ना, ध्यान सुनिए, सम्मुख कोण, देखिए सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण में यहाँ पर नाम दे दूं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ना, उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज में। बस आपको इतना, इसकी देखिए भुजाएं जो है बराबर नहीं हो सकती, कैसी भी भुजा हो सकती हैं, लेकिन कोण के बारे में आपको याद रखना है कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कब, जब यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो मैंने बहुत ही आसानी से आपको आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फार्मूला लेके आऊँ कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द जुड़ें और हर एक सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सब लोग देखें और बताएं उनको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।